आप देख रहे हैं TNB। बसंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है और आज बसंत पंचमी का त्योहार भी है। भारत में इसे काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा माँ सरस्वती को खीर, हलवा और बूंदी का भोग भी लगाया जाता है। इस दिन कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, तो आइए जानते हैं उन कार्यों के बारे में। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। माँ सरस्वती को विद्या की देवी माना गया है। माना जाता है कि इस दिन माँ सरस्वती के मंत्र, आरती और वंदना का पाठ करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विद्यार्थियों के लिए बसंत पंचमी का दिन काफी अच्छा माना जाता है। इस दिन कुछ बातों का खास ख्याल भी रखना होता है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बसंत पंचमी के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इन कार्यों को करने से माँ सरस्वती आपसे नाराज भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं इन कार्यों के बारे में। बसंत पंचमी के दिन काले और लाल रंग के वस्त्र बिल्कुल ना धारण करें। बसंत पंचमी के दिन पीले, सफेद या धानी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। यह प्रकृति का त्योहार है और हरियाली का उत्सव, अतः इस दिन फसल काटने के काम को टाल देना चाहिए। इसके साथ ही घर में किसी भी पेड़ की छटाई भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन सरस्वती जुबान पर होती है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्सा ना करें। किसी को बुरा भला न कहें। इस दिन पितृ तर्पण भी किया जाता है, इसलिए घर में भूल कर भी कलह नहीं करनी चाहिए। इससे पितरों को कष्ट होता है। इस दिन बिना स्नान किए भोजन नहीं खाना चाहिए। पहले सरस्वती वंदना करें और माँ सरस्वती को भोग लगाएं। बसंत पंचमी के दिन मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करें। केवल सात्विक भोजन का ही सेवन करें। सरस्वती पूजा के दिन व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस तरह करें बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा। सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखना चाहिए। इसके बाद कलश स्थापित करके गणेश जी और नवग्रह की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन और स्नान कराएं। इसके बाद माता को फूल व माला चढ़ाएं। सरस्वती माता को सिंदूर, अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित किया जाता है। देवी सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं। सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग का फल चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बूंदिया अर्पित करनी चाहिए। इस दिन सरस्वती माता को मालपुए और खीर का भी भोग लगाया जाता है। माघ शुक्ल पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा के बाद षष्ठी तिथि को सुबह माता सरस्वती की पूजा करने के बाद उनका विसर्जन कर देना चाहिए। संध्या काल में मूर्ति को प्रणाम करके जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। सरस्वती पूजा करने के बाद सरस्वती माता के नाम से हवन करना चाहिए। हवन के लिए हवन कुंड अथवा भूमि पर 1.25 हाथ चारों तरफ नापकर एक निशान बना लेना चाहिए। अब इस भूमि को कुशा से साफ करके गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें और यहाँ पर हवन करें। हवन करते समय गणेश जी नवग्रह के नाम से हवन करें। इसके बाद सरस्वती माता के नाम से ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा इस मंत्र से 108 बार हवन करना चाहिए। हवन के बाद सरस्वती माता की आरती करें और हवन का भभूत लगाएं। सरस्वती पूजन के पीछे पौराणिक मान्यताएं। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करने के पीछे भी पौराणिक कथा है। इनकी सबसे पहले पूजा श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी ने ही की है। देवी सरस्वती ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उनके रूप पर मोहित हो गए और पति के रूप में पाने की इच्छा करने लगे। भगवान कृष्ण को इस बात का पता चलने पर उन्होंने कहा वे तो राधा के प्रति समर्पित हैं, परंतु सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि प्रत्येक विद्या की इच्छा रखने वाला माघ मास की शुक्ल पंचमी को तुम्हारा पूजन करेगा। ये वरदान देने के बाद स्वयं श्री कृष्ण ने पहले देवी की पूजा की। ब्रह्मा जी ने की सरस्वती की रचना। सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी ने जब धरती को मूक और नीरस देखा तो अपने कमंडल से जल लेकर छिड़क दिया। इससे सारी धरा हरियाली से भर गई, पर साथ ही देवी सरस्वती का उद्भव भी हुआ।
जिसे ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि वीणा और पुस्तक से इस सृष्टि को आलोकित करे। तभी से देवी सरस्वती की वीणा से झंकृत संगीत में प्रकृति विहंगम नृत्य करने लगती हैं। कुंभकर्ण की निद्रा का कारण बनी थी सरस्वती। कहते हैं देवी वर प्राप्त करने के लिए कुंभकर्ण ने 10,000 वर्षों तक गोवर्ण में घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा वर देने को तैयार हुए तो देवों ने निवेदन किया कि आप इसको वर तो दे रहे हैं, लेकिन यह आसुरी प्रवृत्ति का है और अपने ज्ञान और शक्ति का कभी भी दुरुपयोग कर सकता है। तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती का स्मरण किया। सरस्वती राक्षस की जीभ पर सवार हुई। सरस्वती के प्रभाव से कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से कहा, मैं कई वर्षों तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। इस तरह त्रेता युग में कुंभकर्ण सोता ही रहा और जब जागा तो भगवान श्री राम उसकी मुक्ति का कारण बने। बसंत पंचमी के इस पावन बेला में टीएनबी की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।